हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के जो फॉर्म भरे थे अभी, और इन एग्ज़ाम होना था 30 और 31 जुलाई को। 29 डेट भी दी गई थी लेकिन फॉर्म कम भरे हैं, इसलिए 30 और 31 जुलाई को एग्ज़ाम होना था। इसके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। होम पेज पर जाएंगे जब सीपीसीटी के, गूगल पर टाइप करना सीपीसीटी होम पेज पर आ जाएंगे। सामने ऐसा पेज दिखेगा, ये सामने आपको दिख जाएगा कि एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गए हैं। 30 और 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि उम्मीद है कि आपने पढ़ाई तो अच्छी कर ही ली होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं वो लोग रिवीजन कर लेना, और जिनने अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है तो 4-5 दिन में इन टॉपिक्स को देखकर ज़रूर जाना, क्योंकि पेपर यहीं से आता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर सीपीसीटी निकालना है तो 38 नंबर तो कम से कम चाहिए 75 में, और पेपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक टाइपिंग निकलने का कोई मतलब नहीं है, भले ही दोनों टाइपिंग निकल जाएँ। ठीक है, 38 नंबर कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 में जितने आप लाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये देखिए, डिटेल सिलेबस में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आता है। सबसे पहले 53 नंबर का आता है कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल रहेगा। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी रहेगी। ये देखिए, पहला जो टॉपिक है वो फेमिलियरिटी विथ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद फिर है अवेयरनेस, तो इसमें आएंगे लैंग्वेजेस के साथ साथ सॉफ्टवेयर के अलावा फिर देखिए नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, तो इसमें बेसिक ऑपरेशन आएंगे। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो चैप्टर दिए गए हैं इसके बारे में कंसेप्ट दिया गया है, मैनेजमेंट डीबीएमएस भी दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद जनरल आईटी स्किल्स भी हैं, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस ऑफिस में ये सब कुछ आ जाएगा आपका, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, न्यूमेरिकल स्किल, नंबर डिजिट, इंटरनेट स्किल, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, अगर आप कंप्यूटर में केवल पास होना चाहते हैं तो परीक्षा मंथन काफ़ी है, बशर्ते परीक्षा मंथन पूरी और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मतलब उसमें जो शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, उसमें जो सभी चैप्टर दिए गए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ करके पढ़ना पड़ेगा, तब आपके 40, 42, 45 नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी और सीपीसीटी के लिए भी, तो फिर आपको नोट्स लेने पड़ेंगे। जो नोट्स और टेस्ट मैं देता हूं उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ज़्यादा इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर ना जाए, इसलिए आपको देखने में नोट्स ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं अधिक से अधिक आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी वो काम में आ जाएं और आपको अलग से नोट्स ना लेने पड़ें। अगर आप नोट्स लेते हैं तो मैं सीपीसीटी के साथ साथ जो कंप्यूटर है, मैथ्स है, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब कुछ आपको मिल जाता है, जो आपके ग्रुप 4 में पटवारी में भी काम आएंगे। तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर का पोर्सन। इसके बाद आपको पता है रीडिंग कंप्रेंसन आता है, मतलब अनसीन पैसेज आता है, उसको आपको पढ़ के और उसी में से आपको उत्तर देने पड़ेंगे। तो अभी ये तो आपके मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है कि आप अनसीन पैसेज पढ़ के कैसे उत्तर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ना, फिर उनके क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पढ़ना, फिर आंसर आपको ढूंढना है और उसी में से, ना कि अपने दिमाग से या मन से बनाना है। जो पैसेज दिया गया हो आंसर उसी में से आपको बताना है, चाहे कुछ भी दिया गया हो। इसके बाद मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए, मैथ्स और रीजनिंग में से 10-12 नंबर का पार्ट आता है, रीडिंग कंप्रेंशन भी 5-6 नंबर का आता है। तो देखिए, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कंप्रीजिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम में आएंगे, फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम का पूरा पोर्शन, अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, 2D 3D। तो ये सब कुछ आपको देख के जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 4-5 नंबर की मैथ आती है तो किसी एक चैप्टर से आ जाएगी, किसी भी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सीपीसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी भी प्रिपरेशन आपको ऐसी ही करनी चाहिए, ताकि देखो सीपीसीटी क्वालिफाई हो जाएगा तो आगे फिर आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम तो निकालना ही पड़ेगा, उस एग्ज़ाम में भी यही सब कुछ आएगा, सिलेबस भी सेम रहेगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप सीपीसीटी के लिए ही इतनी बेस्ट तैयारी करके जाएँ कि आपको आगे एग्ज़ाम के लिए
रिवीजन बस करना पड़ेगा। और सीपीसीटी में भी आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब सीपीसीटी केवल पास करने जाएंगे, पास हो जाएंगे तो पास होने से क्या है, फिर आपको पढ़ना तो दोबारा पड़ेगा, फिर सब वही टॉपिक फिर से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे जो अभी आप छोड़ के चले जाओगे। तो कम से कम टॉपिक का बेसिक पार्ट तो देख के जाएं, कम से कम बेसिक क्वेश्चन लगा के जाएं, एडवांस ना लगा के जाएं तो कोई बात नहीं। रीजनिंग में देख सकते हैं आप, रीजनिंग एप्टीट्यूड में वर्बल लॉजिकल रीजनिंग दोनों टाइप की आएंगी। यहाँ पर पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप ये मानकर चलें कि सीरीज़ आएगी, और सीरीज के अलावा जो आपका क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, और ऑर्डर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में देख कर जानी पड़ेंगी। इसके अलावा बात करें जनरल अवेयरनेस की, जीए की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेंड एंड करंट अफेयर, और साथ साथ एमपी जी के भी आता है इसमें। तो जी के जीएस आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। हालांकि जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्हें केवल रिवीजन करना है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि अभी नए सिरे से प्रिपरेशन करना है तो उन्हें तो थोड़ी सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो ओवरव्यू देख के जा सकते हैं, जिसमें 40-45 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। लेकिन आगे अगर एग्ज़ाम में आपको जॉब चाहिए, कोई बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जैसे ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, ASI LDC हो गया, तो प्रिपरेशन आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। 80% के नीचे बात होगी नहीं, ये समझ लीजिए आप लोग। अब बात करें टाइपिंग की, तो हिंदी टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होती है, ये भी सबको पता होगा। ये देखिए, हिंदी में तो कंपलसरी है कि टाइपिंग आपकी निकलनी ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसीज़ हिंदी टाइपिंग के लिए आती हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों निकल जाएँ तो बेस्ट हैं। लेकिन पेपर 75 नंबर का होगा, उसमें से 38 तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए। माइनस मार्किंग होती नहीं है, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलेंगे, 15 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग के लिए मिलेंगे। और ये पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है, आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो CPCT सिलेबस एंड टेस्ट स्ट्रक्चर दिखेगा आपको नीचे इन्फॉर्मेशन के नीचे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत जुड़ जाएं। 9981167757 व्हाट्सअप नंबर है, अभी से जुड़ जाएंगे तो 2 in 1 काम हो जाएगा आपका। CPCT की भी तैयारी होगी, अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी, और CPCT में भी आपका बेस्ट स्कोर होगा, और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपका बेस्ट स्कोर होगा। अभी इसके बाद एग्ज़ाम आपका होने वाला है सितंबर में। यहाँ आप देखिए पूरी टेंटेटिव डेट डली रहती हैं, ये देख सकते हैं आप, CPCT एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको टेंटेटिव डेट मिल जाती है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब कब होने वाला है। टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर में आप जाएंगे तो अभी जुलाई के बाद बीच में 1 महीने का गैप रहता है, अब होगा आपका सितंबर में। सितंबर के बाद अक्टूबर का गैप रहेगा नवंबर में, दिसंबर का गैप रहेगा जनवरी में। ये पूरा डिटेल दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो अभी जो कोई एग्ज़ाम देने वाला नहीं है वो आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता है, जुड़ सकता है। नोट्स, टेस्ट सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, व्हाट्सअप नंबर पर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर दें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।